हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर तरुण है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो ओपीडी में हम पेशेंट्स फेस करते हैं और जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो आई मेड अ क्वेश्चन जिसमें हम वो सारी प्रॉब्लम्स पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रोज ऑफिस के बाद लोअर बैक में इतना दर्द करता है कि लगता है बॉडी है ही नहीं। क्या गलत पोस्चर की वजह से हो रहा है? सो गेटिंग बैक टू द आंसर्स। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन था कि बैक एक जो हम फील करते हैं आफ्टर अ डेज ऑफ वर्क, ये जनरली क्यों होता है? जनरली इसका जो रीज़न है वो बहुत ही सिंपल है। ये पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसको हम मैकेनिकल बैक एक बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। इसमें पेशेंट को कंटिन्यूस एक सिटिंग पोस्चर में बैठे रहने की वजह से, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कमर के निचले भाग में दर्द महसूस होने लगता है। जनरली ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स या जो लोग जिनका लंबा सिटिंग आवर्स है या इवन स्टूडेंट्स जिनको एक पोस्चर में बैठ के लंबे समय तक एक ही पोजीशन मेंटेन करनी रहती है, वो एक्सपीरियंस करते हैं। इसका एक सिंपल हैक या सिंपल सॉल्यूशन, आप जो है कंटिन्यूस सिटिंग पोस्चर को एक ही पोजीशन में ना रखें। After half an hour, just try and make sure you move around a little bit and that will help you out. तो इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिमिलर है, जिसमें लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि वीक के एंड तक गर्दन इतनी टाइट हो जाती है कि उसका मूवमेंट जो है, लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो इसका भी आंसर काफ़ी सिमिलर है। ये जनरली उन्हीं लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जो एक पोस्चर में एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करके काम कर रहे हैं। अगेन द पीपल हु विल बी अफेक्टेड विल बी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स एंड मोस्टली स्टूडेंट्स। इसका भी जो हैक है वो बहुत सिंपल है। कुछ एक बेसिक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप गर्दन की स्टिफनेस दूर कर सकते हैं। For that you can visit your nearest orthopedician and you can also consult a physiotherapist. जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कई लोगों ने मुझसे पूछा है, मैंने अभी रनिंग शुरू की है, रनिंग शुरू करने के बाद घुटनों में दर्द होता है। कई लोगों का ये मानना है कि फिटनेस शुरू की है इसलिए दर्द होने लगा है। कई लोगों का ये मानना है कि हमारा स्टैमिना नहीं है इसलिए दर्द होने लगा है। तो कई ये मान के चलते हैं कि हमारी जो रनिंग का शेड्यूल है वो हमने बहुत जल्दी आगे बढ़ा दिया है, इस वजह से हमें पेन हो रहा है। तो इसका जो आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल रीज़न है, उन दोनों आपको बताऊंगा। तो जो रनिंग के बाद जनरली आपको नी साइड पे पेन हो रहा है, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ये हम एज ग्रुप वाइज बात करते हैं। अगर आप एक यंग इंडिविजुअल हैं और आपने रनिंग स्टार्ट की है और अगर आपको पेन महसूस होता है, तो यू जस्ट नीड टू टेक इट स्लो। ग्रेजुअली आप अपने रन को प्लान कर सकते हैं। ग्रेजुअली अगर आप इनिशियली 500 मीटर भागते हैं तो मेक इट अ हैबिट कि आप 500 मीटर 3 दिन तक भागें और उसके बाद उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करें। फॉर ओल्ड एज इंडिविजुअल्स इट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ अर्थराइटिस, यानी कि गठिया की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। गठिया की परेशानी के कारण जोड़ों में जगह कम होने की वजह से वॉकिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है। फॉर दैट आप अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पूरा दिन फॉर्मल शूज़ पहनता हूँ और पाँव में दर्द रहता है, तो ये दर्द जूतों की वजह से है या मेरे जोड़ों में परेशानी है? इसका असली रीज़न ये है कि आपके फैशन में परेशानी है। आप जो जूते पहन रहे हैं उस जूते का डिज़ाइनिंग कैसा है, वो आपके फुट को कैसा कंफर्ट देता है। और अगर आप वो फुटवेयर पहन रहे हैं तो अगर वो सामने से कंस्ट्रिक्टेड है यानी कि पतला है, तो आपका पाँव जो है कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में पूरे दिन रहता है। कंफर्ट ना होने की वजह से, प्रॉपर आर्च सपोर्ट नहीं होने की वजह से ऑब्वियसली आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में ये पेन महसूस होगा। इसका सिंपल हैक क्या है? वेयर कंफर्टेबल शूज़। जो शूज़ आप पहन रहे हैं उन्हें लेने से पहले एटलीस्ट आप चेक करिए कि उनका आर्च सपोर्ट प्रॉपर है, उनसे आपकी टो क्रशिंग नहीं हो रही, सामने के पाँव की उंगलियों के बीच में जगह प्रॉपर होनी चाहिए। और इसके अलावा हमेशा एक ही मंत्र फॉलो कीजिए, प्रेफर कंफर्ट ओवर फैशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोया तो पूरे 8 घंटे हूँ लेकिन फिर भी कमर टाइट लगती है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है। आप जो सो रहे हैं, जिस मैट्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैट्रेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आइडियली आपको हार्ड मैट्रेस चाहिए जो ऑर्थोपेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस का यूज़ करते हैं, उससे आपकी बैक मसल्स जो हैं आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि अकड़ जाती है,
जिसकी वजह से जब भी आप सुबह उठते हैं आपको कमर में जकड़न और इस किस्म की परेशानी महसूस होती है। इसका एक सिंपल हैक या सिंपल सॉल्यूशन, बेसिक बैक स्ट्रेंथनिंग और बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी।